Welcome dear students. In our previous class we have read about future perfect tense, helping verb of this tense, main verb and some examples. Helping verb थी shall have और will have, main verb third form of the verb और उसकी adverb by plus weekdays name, by plus months name, by plus time, by the end of plus time, इन सब के बारे में अपन ने पढ़ा है. एंड टुडे वी आर गोइंग टू रीड अबाउट सम अदर यूजेज ऑफ दिस टेंस. इसके कई और भी यूज है, उनमें देखिए इफ. अब देखो क्या रूल है, इफ देर आर टू एक्शंस, इफ देर आर टू actions, if there are two actions that will happen in future time, that will happen in future time. अब देखो क्या है, if there are two actions, दो एक्शन है एक साथ, that will happen in future time, जो कब कंप्लीट होंगी, फ्यूचर में. दो एक्शन एक साथ फ्यूचर टाइम में कंप्लीट हो रही है. we use future perfect tense, we use future perfect tense, we use future perfect tense with one action, with one action that complete first. दो एक्शन एक साथ फ्यूचर टाइम में कंप्लीट हो रही है, उनमें जो एक्शन पहले कंप्लीट होगी उसके साथ अपन फ्यूचर परफेक्ट टेंस यूज करेंगे. ओके, विथ सेकंड वन वी यूज प्रेजेंट इंडेफिनिट, विथ सेकंड वन वी यूज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस. अब देखो ऐसा आपने पहले भी पढ़ा है पास्ट परफेक्ट में भी, वहाँ भी दो एक्शन एक साथ कंप्लीट हो रही थी पास्ट टाइम में. जो एक्शन पहले कंप्लीट हो रही थी उसके साथ पास्ट परफेक्ट यूज किया था, और जो एक्शन बाद में कंप्लीट हो रही थी उसके लिए अपन ने पास्ट इंडेफिनिट यूज किया था. आफ्टर, बिफोर, टिल, अंटिल के साथ ऐसा कुछ पढ़ा है. वही यहाँ पर, यहाँ भी आपको बिफोर मिलेगा सेंटेंस में, बट दो काम एक साथ होंगे और दोनों फ्यूचर में हो रहे हैं. देखो क्या है, इफ देर आर टू एक्शंस दैट विल हैपन इन फ्यूचर टाइम, कोई दो एक्शन एक साथ फ्यूचर में कंप्लीट हो रही हैं और उन दोनों में से वी यूज फ्यूचर परफेक्ट टेंस विद वन एक्शन दैट कंप्लीट फर्स्ट. जो एक्शन पहले कंप्लीट हो रही है उसके साथ तो फ्यूचर परफेक्ट, मतलब ये ध्यान में रखना है जो एक्शन पहले कंप्लीट हो उसके साथ परफेक्ट ही आएगा. पास्ट में दो हो रही थी उसमें पास्ट परफेक्ट एक के साथ, और यहाँ पहले कंप्लीट हो रही है उसके साथ फ्यूचर परफेक्ट. कहने का मतलब दो में से कोई एक्शन पहले कंप्लीट हो उसके साथ परफेक्ट विथ सेकेंड वन. और जो दूसरी है वी यूज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, पहले कंप्लीट होगी वहाँ फ्यूचर परफेक्ट, और जो एक्शन पहले के बाद में कंप्लीट हो रही है विथ सेकेंड वन वी यूज प्रेजेंट इंडेफिनिट. तो इसके एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल देखो, आई शैल हैव रीड माई बुक, आई शैल हैव read my book, I shall have read my book before you come, before you come. अब देखिए यहाँ पे दो एक्शन है, रूल क्या है, टू एक्शन एक साथ होनी चाहिए. या एक तो एक्शन हो रही है रेड पढ़ने की एक्शन और एक कम आने वाली एक्शन, दो एक्शन एक साथ है. तो दो एक्शन एक साथ हैं फ्यूचर टाइम में, उसमें पहले वाली के साथ फ्यूचर परफेक्ट और दूसरे के साथ प्रेजेंट इंडेफिनिट. तो देखो आई शैल हैव रेड माई बुक, मैं मेरी पुस्तक पढ़ चुका होऊंगा, बिफोर यू कम, आपके आने से पहले ही. तो देखो एक के साथ तो प्रेजेंट इंडेफिनिट यूज हुआ है, यहाँ पे क्या यूज हुआ है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस. देखो यू है प्लूरल सब्जेक्ट और अकेली फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज हुई है. यदि फर्स्ट फॉर्म के साथ ऐसे एस लगा होता तो यहाँ सिंगुलर सब्जेक्ट होता.
और ये आइडेंटिफिकेशन प्रेजेंट इंडेफिनिट की है, प्लूरल के साथ अकेली फर्स्ट फॉर्म यूज हुई है, तो यहाँ तो प्रेजेंट इंडेफिनिट यूज हो गया और इधर शैल हैव प्लस थर्ड फॉर्म, ये हो गया फ्यूचर परफेक्ट। तो दो एक्शन एक साथ हैं, पहली वाली के साथ फ्यूचर परफेक्ट, दूसरी के साथ प्रेजेंट इंडेफिनिट। नेक्स्ट एग्जाम्पल, दूसरा एग्जाम्पल देखिए, दे विल हैव प्लेड, दे विल हैव प्लेड, they will have played the match, they will have played the match before the sun sets, before the sun sets। वो ये देखो सन सेट्स, सिंगुलर सब्जेक्ट है सन, उसके साथ सेट फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब के साथ ऐसे ही एस यूज हुआ है, इसका मतलब ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है। और इधर देखो विल हैव प्लस थर्ड फॉर्म यूज हुआ है, शैल हैव विल हैव प्लस थर्ड फॉर्म, इट मीन्स ये क्या है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। नेक्स्ट एग्जांपल, नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, वी शैल हैव टेकन, वी शैल हैव, वी शैल हैव टेकन our food before it is 7, it is 7। यहाँ भी देखो ये इज क्या है, मेन वर्ब, ये बी वर्ब है, वैसे क्या है, बी वर्ब। बी वर्ब में प्रेजेंट में होती है इज, एम और आर, पास्ट में होती है वॉज, वर। तो देखो ये इज, इट सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर के साथ इज यूज होगा, प्लूरल के साथ आर और आई के साथ एम, तो इट क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर सब्जेक्ट, तो सिंगुलर के साथ इज। आपको ये सिखाया था जिन जिन हेल्पिंग वर्ब्स के लास्ट में एस होता है वो सब सिंगुलर के साथ काम में आती है, इज, वॉज, हैज, डज, कोई भी देख लो। तो ये इज है, ये यहाँ इट सिंगुलर है इसलिए यूज हुआ, तो ये तो हो गया प्रेजेंट इंडेफिनिट। और इधर देखिए वी फर्स्ट पर्सन है, क्या है, फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन के साथ अपन यूज करेंगे शैल, तो यहाँ यूज हुआ है शैल हैव प्लस थर्ड फॉर्म। तो ये रूल इसी सेंटेंस पे अप्लाई हो रहा है, इफ़ देर आर टू एक्शंस इन फ्यूचर टाइम, विथ फर्स्ट वी यूज फ्यूचर परफेक्ट, विथ सेकेंड वन वी यूज प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो देख लो बाद में हो रही है उसके साथ प्रेजेंट इंडेफिनिट, और जो पहले कंप्लीट हो रही है उसके साथ फ्यूचर परफेक्ट यूज हुआ है। ये था फ्यूचर परफेक्ट के एडवर्ब और हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, उनके साथ यूज, और ये है कुछ और जो यूज है उनके साथ। अब देखिए यहाँ कुछ और एग्जाम्पल है, प्रैक्टिस वर्क, नंबर फर्स्ट देखिए, आई ब्लैंक, एग्जाम में कैसे पूछेंगे आपको, आई ब्लैंक दिस बुक बाय टुमारो इवनिंग, दिस बुक बाय टुमारो इवनिंग। बाय टुमारो इवनिंग फिनिश वर्ब दी गई है, क्या दी गई है, फिनिश वर्ब। तो देखो बाई प्लस टाइम, बाई प्लस टाइम इट मीन्स ये फ्यूचर परफेक्ट है, यहाँ अपन यूज करेंगे शैल हैव विल हैव प्लस थर्ड फॉर्म। तो आई फर्स्ट पर्सन है, उसके साथ शैल हैव थर्ड फॉर्म और फिनिश। नेक्स्ट एग्जाम्पल, नेक्स्ट एग्जाम्पल है द ट्रेन ब्लैंक, द ट्रेन ब्लैंक बिफोर वी रीच द स्टेशन, बिफोर वी रीच द स्टेशन। यहाँ वर्ब दी गई है लीव। अब देखो यहाँ पे वी रीच, वी है प्लूरल सब्जेक्ट, उसके साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब अकेली यूज हुई है, इसका मतलब ये यहाँ प्रेजेंट इंडेफिनिट है। अब बिफोर के साथ आपने ये भी सीखा है पास्ट परफेक्ट में कि बिफोर के पहले पास्ट परफेक्ट आएगा, बाद में पास्ट इंडेफिनिट आता है। तो यहाँ देखो बाद में क्या दिया, पास्ट इंडेफिनिट नहीं है, यहाँ पास्ट इंडेफिनिट होता है तो यहाँ आप फ्यूचर में वो पास्ट परफेक्ट फील करते, यहाँ दिया गया प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो यहाँ ये रूल फॉलो हो रहा है, दो एक्शन फ्यूचर में एक साथ हो रही हैं, जो पहले कंप्लीट हो रही है वहाँ फ्यूचर परफेक्ट फील होगा और बाद में वाली के साथ प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो यहाँ आएगा फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट। अब द ट्रेन क्या है, थर्ड पर्सन है, तो यहाँ आएगा विल
हैव, और लीव की थर्ड फॉर्म आएगी लेव। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट एग्जाम्पल है नेक्स्ट एग्जाम्पल, वी ब्लैंक दिस बिल्डिंग by the end of March, by the end of March। यहाँ है मेक, तो बाई प्लस टाइम फ्यूचर परफेक्ट है, वी यहाँ फर्स्ट पर्सन तो यहाँ यूज हो जाएगा सेल हैव, मेक की थर्ड फॉर्म आ जाएगी मेड। ओके, ये हुआ अपना फ्यूचर परफेक्ट कंप्लीट। नेक्स्ट फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस है, उसके बारे में अपन अपनी अगली क्लास में पढ़ेंगे। थैंक्स, हैव ए नाइस डे।